हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4। चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। रूट्स का नेचर पता करें और अगर रियल है तो उनको पता भी करना है। तो पहले तो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना कैसे है और क्या चीज है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि 4.3 में वो अपन ने डिस्कस कर ली है, बट फिर भी एक बार क्विकली उसको रिकैप करते हैं और फिर क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। चलिए, तो स्क्रीन को पहले अपन कर लेते हैं जूम आउट। अब स्पेस आ गई है। जो चीजें आप लोग लिखने वाले हो यहाँ पे उसको आप लोग नोट कर ले। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है आपके पास। जब भी नेचर ऑफ रूट्स की बात आएगी तो यहाँ पे हम लोग अपने आंसर को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। रियल रूट्स एग्जिस्ट और दूसरा हिस्सा आएगा रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। बस ये दो कहानियां हैं। अब ये कैसे आएगी? अगर आपको याद हो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे, दैट इज डी इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस 4ac। अब अगर डी की वैल्यू आ जाए 0 तो इसका मतलब है कि रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे और वो रूट्स इक्वल होंगे, यानी कि एक्स की आपको दो जो वैल्यू मिलेगी वो आपस में सेम होंगी। तो मतलब सिर्फ एक ही वैल्यू आपको मिलने वाली है एक्स की। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो आपको अगेन रियल रूट्स मिलेंगे, लेकिन अब वो जो रूट्स मिलेंगे दे विल बी डिफरेंट। मतलब एक्स की दो अलग अलग वैल्यूज आप लोगों को मिलने वाली है अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव यानी कि 0 से बड़ी है। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए या 0 से छोटी आ जाए तो आपका आंसर यहाँ पे ही खत्म हो जाएगा। रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे, जस्ट मिनट मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, एग्जिस्ट नॉट भी है। तो यानी कि अगर डी नेगेटिव आ गया तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, 0 और 0 से बड़े होने पे हमारा आंसर आगे जाएगा। चलिए अब करते हैं हम लोग फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो पहला हमारे पास है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। पहले तो एबीसी की वैल्यू लिख दें, ए बी एंड सी। ध्यान रखें नेगेटिव का साइन जैसे आपको पहले भी बोला है इक्वली इंपॉर्टेंट है, नहीं लगाएंगे तो गलती हो गई तो आपका आंसर ही पलट जाएगा। अब हमने ए बी सी डिफाइन कर दिया है, तो ए बी सी की अब वैल्यू हम लोग पुट करने वाले हैं। तो 9 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40। सो आई एम गेटिंग डी एज -31। तो डी की वैल्यू -31 आ गया। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे? एज डी, डी की बजाय पूरा शब्द लिख दो, डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव। नेगेटिव मतलब 0 से छोटा। सो रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते। और इस तरीके से आपका ये जो पार्ट है फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म हो जाएगा। ओके, उसके बाद है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो ये हम लोग इसको क्लियर करते हैं। अब स्क्रीन को क्लियर करेंगे, यस, और साथ में जूम इन भी करेंगे ताकि अगले पार्ट आपको बताया जा सके। तो ये मैंने जूम इन कर ली है। 4.4 पे मुझे जाना है। तो यस, तो मैं 4.4 पे चला गया हूँ। ओके, सो सेकंड पार्ट है 3x² माइनस 4√3x+4। तो सेकंड पार्ट मेरे को पता चल गया। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कर सकते हैं। तो 3x² माइनस 4√3x+4 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू है 3,
b की वैल्यू है -4√3 और c की वैल्यू है 4। तो पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट d निकालेंगे। d की वैल्यू आपको पता है कि b² -4ac होती है। तो -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी। तो माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो 16 इंटू 3 48। तो 48 -48 0। तो डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 आ गया है। एज डिस्क्रिमिनेंट इज 0, तो आपको पता है क्या होगा। सो रियल रूट्स एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे एंड बोथ विल बी इक्वल, और दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हम लोग x की वैल्यूज फाइंड करेंगे और आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है क्या है, -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a। चलिए, तो b की वैल्यू है -4√3, एक नेगेटिव फॉर्मूले का है और एक वैल्यू का है। d की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू 3 है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4√3, 0 का रूट 0 होता है और 2 इंटू 3 6 हो गया। तो यहाँ पे आपके पास दोनों ही वैल्यूज, क्योंकि 0 है तो प्लस माइनस का कोई फैक्ट नहीं पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको सेम वैल्यूज ही मिल जाएंगी, और आप देख सकते हो आपको x की दोनों वैल्यूज सेम ही मिलेंगी, 2√3/3। एक बार मैं फिर भी यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, अदरवाइज तरीका यही रहेगा और करना इसी तरीके से ही है जैसे कि आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, इन्होंने 2/√3 लिखा हुआ है, उसको कैसे लिखा हुआ है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो आपको करना क्या है, जो नीचे 3 है उसे आपको पता है कि कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2√3, ये तो सेम टू सेम है। 3 को मैं 3√√3 ऐसे लिख सकता हूँ, तो एक √3 को कैंसिल कर देगा, तो 2/√3 आ गया। मतलब दोनों x की वैल्यूज 2/√3। ये सिर्फ इसलिए निकाला क्योंकि पीछे आंसर जो है वो मैच करने के लिए। अदरवाइज अगर आप 2√3/3 भी निकाल के आओगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स, लेकिन अगर एमसीक्यू में आ गया फिर आपको ये इसी रिजल्ट पे पहुंचना पड़ेगा अगर ये वाला ऑप्शन कंसिडर हुआ। ओके जी, चलिए अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट। क्लियर कर दिया हमने, तो सबसे पहले तो हमें जूम इन करना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो 2x² इधर ही हम लोग देख लेते हैं, अगर आ जाए -6x + 3 = 0। तो a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -6 और c की वैल्यू है +3। तो सबसे पहले तो d निकालेंगे और d का फॉर्मूला है b² - 4ac। तो b की वैल्यू -6, 4 इंटू a इंटू सी, तो 36 -24 दैट इज इक्वल टू 12। तो d की वैल्यू 12 आ गई है, तो इसका मतलब क्या है, एज डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, तो फिर आपको पता है क्या होता है, रियल डिस्टिंक्ट, यानी कि अलग अलग वैल्यूज रूट्स एग्जिस्ट, यानी कि x की दो अलग अलग वैल्यूज आप लोगों को मिलेंगी। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो x का फॉर्मूला यू नो -b प्लस माइनस √d/2a, माइनस, तो b की वैल्यू -6 है, दो माइनस आ जाएंगे, d 12 है, 2a, a की वैल्यू 2 आ गई, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 12 के जब आप फैक्टर बनाओगे, यू नो 2 इंटू 2 इंटू 3 और 2 इंटू 2 4, तो 6 प्लस माइनस 2√3/4। अब आपको सेपरेट कर देने हैं, पॉजिटिव वाला अलग
और नेगेटिव वाला अलग। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अभी इसको थोड़ा सा और अच्छा फॉर्म लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमें देख सकते हैं कि ऊपर जो है वो 2 कॉमन आ जाएगा और नीचे 4 से वो कट आउट हो सकता है। तो 2 कॉमन लेके 3 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 4, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 3 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। और दूसरी जो वैल्यू आने वाली है x की, x इज इक्वल टू 2, अगेन कॉमन 3 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 4, सो 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो इस तरीके से आपके पास x की ये दोनों वैल्यूज आ गई, दो अलग अलग वैल्यूज हैं आप देख सकते हो, और यही हमारे आंसर है। बिल्कुल हमारा जवाब बिल्कुल सही है, डिट्टो हमारा पीछे आंसर मैच हो गया है। चलिए क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट है सेकंड, थोड़ा जूम इन करेंगे हम लोग। ओके, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू पता करें फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, ताकि उनके जो रूट्स हैं जो निकल के आएंगी एक्स की वैल्यू वो दोनों सेम हो। चलिए, यानी कि अब हमें पहले दे दिया है कि रूट्स इक्वल है, और हमें फाइंड करना है कि के की किस वैल्यू के लिए ये बात सेटिस्फाइड करेगी। 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है k, और c की वैल्यू है 3। b² माइनस 4ac, ये फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का जिसको आप लोग अब जान चुके हो। b मतलब k का स्क्वायर, 4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है, इक्वल टू 0। मैंने d को 0 पुट क्यों किया? बिकॉज रूट्स आर इक्वल, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, और जब रूट्स इक्वल होते हैं तो d की वैल्यू 0 होती है। तो के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। 24 राइट साइड जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, और जब आप रूट करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ आएगा। 24 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख देंगे, तो इट विल बिकम 2√6 प्लस एंड माइनस। तो इस तरीके से आपके पास k की दो वैल्यूज आ जाएंगी। ये देखिए k की वैल्यू है, ये x की वैल्यूज नहीं है, ये रूट्स नहीं आया है, ये k की वो वैल्यू आई है जिसको अगर आप इक्वेशन में पुट करेंगे और फिर बाद में अगर x की वैल्यूज आप निकालोगे तो यू विल गेट बोथ द वैल्यूज ऑफ x इक्वल, x की दोनों वैल्यूज आपको सेम मिलेंगी। बट उन्होंने हमसे वैल्यूज नहीं पूछी हुई है, सिर्फ k की वैल्यू ही पूछी हुई थी, और हमारा आंसर यहीं पर खत्म हो जाएगा। चलिए अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। आई थिंक आपको दिख ही रहा होगा, के एक्स मल्टीप्लाई में है x माइनस 2 प्लस 6। तो देखने से लग नहीं रहा कि क्वाड्रेटिक है, क्योंकि पावर 1 आ रही है वेरिएबल की, लेकिन अगर हम लोग इसको बेटर वे में लिख लेंगे ब्रैकेट ओपन करके, तो ये प्रॉपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई है k, स्मॉल b की वैल्यू आ गई है -2k, और c की वैल्यू आ गई है +6। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपको पता ही है, b² माइनस 4ac का वैल्यूज पुट कर दो। b की वैल्यू है -2k और उसका होल स्क्वायर, 4a, a है आपके पास k और c है आपके पास 6, इक्वल टू में 0। 0 क्यों रखेंगे? क्योंकि रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल होते हैं तो d की वैल्यू 0 होती है। तो स्क्वायर कर दिया, 24k इक्वल टू 0, 24k दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा। ओके, अब आपको करना क्या है, 24k को आप दूसरी तरफ लेके ही मत जाओ, क्योंकि अदरवाइज ना आप एक गलती करोगे, आप k से k काट दोगे डायरेक्टली। देखिए यहाँ पे भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्योंकि k की स्क्वायर है, तो यानी कि हमारे पास k की दो वैल्यूज आएंगी। तो मैं 4k कॉमन लेके इसको इस तरीके से लिख दूंगा, दो
मल्टीप्लाई होकर 0 बन रहा है तो उसका मतलब दोनों में से कोई भी एक ब्रैकेट 0 हो सकती है या फिर हो सकता है दोनों ही 0 हो। तो एक वैल्यू मेरे पास k की 0 आ रही है और एक k की वैल्यू 6 आ रही है। अब देखो अगर आप k की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, अब मैं यहाँ पे आपको यहीं पे पुट कर देता हूँ, क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा क्लियर ही कर देते हैं। ओके, अगर हम लोग जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है उसमें k की वैल्यू 0 पुट करते हैं, पुट k इज इक्वल टू 0, तो देखो 0x² माइनस 2 0x+6 इज इक्वल टू 0, तो यानी कि ये भी 0, ये भी 0 प्लस 6 इक्वल टू 0। हमने मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली थी उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, k की वैल्यू को 0 पुट करके दिखा रहे हैं आप लोगों को कि ये वैल्यू इनवैलिड क्यों है। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 इक्वल टू 0 विच इज इनकरेक्ट, और जब ये इनकरेक्ट है तो इसका मतलब क्या है, k इज इक्वल टू 0 को क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपका आंसर कहाँ पे ही लिमिट हो जाएगा, k इज इक्वल टू 6 पर। ये आपको मेंशन करना जरूरी है ऐसे पुट करके, अगर आप ये नहीं करेंगे डायरेक्ट लिख देंगे कि k 6 है या k 0 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है, तो पक्की बात है आप लोग के मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। ओके चलिए, अब हम लोग करते हैं यहाँ पे, पहले तो स्क्रीन को जूम इन। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is twice as its breadth? क्या कहता है ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो, आमों का एक पेटी लगा सकते हो आप, जिसकी लेंथ उसकी ब्रेड से डबल हो एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और उस रेक्टेंगुलर का जो मैंगो ग्रुव है उसका जो एरिया है दैट शुड बी 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो, अगर है तो कहता है उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करें। तो मतलब पहले तो हमें पॉसिबिलिटी चेक करनी है, वी कैन से कि हमें पहले तो डी की वैल्यू चेक करनी है, और अगर डी की वैल्यू 0 या 0 से पॉजिटिव आ गई तो फिर अपना आंसर। तो अब तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है, और अगर है तो फिर कैसे आएंगे। चलिए, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू, GRO ग्रो ई, तो हम लोग उसको जो लेंथ है उसको x मीटर लेट कर लेते हैं, एंड जो ब्रेड्थ है उसको मान लेंगे हम लोग x/2। x/2 क्यों लिया, क्योंकि उन्होंने बोला है जो लेंथ है वो ब्रेड से ट्वाइस है, तो ब्रेड्थ का डबल उसकी लेंथ बनेगी, तो अगर लेंथ x है तो ब्रेड्थ ऑटोमेटिकली उसकी हाफ हो गई, तो x/2। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है कितना दिया हुआ है हमें, 800 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगुलर क्या चीज है मेरे पास, मैंगो ग्रुव है। ओके, एरिया आपको पता है क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो यानी कि x की मल्टीप्लाई x/2 से करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर, और 2 को उधर भेज दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1600। अब देखो, अब x की सीधा वैल्यू मत निकाल देना क्योंकि गलत कर देंगे, क्योंकि उन्होंने पहले पूछा हुआ है कि क्या एग्जिस्ट करता है, तो मतलब पहले d की वैल्यू चेक करेंगे। अब इसको पहले प्रॉपर क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि x वाली कोई टर्म नहीं है तो हमने b की वैल्यू 0 लिख के उसको x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो a की वैल्यू आ गई है 1, b की वैल्यू है 0, और c की वैल्यू है -1600। चलिए डी से चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपको पता ही है, b² - 4ac, तो 0 का स्क्वायर 4 इंटू ए इंटू सी, तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो 6400। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एज डिस्क्रिमिनेंट
इज इस भी लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ही कर दो, ग्रेटर देन 0, रियल डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। तो एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो मतलब इस टाइप का मैंगो ग्रुप जो है वो पॉसिबल है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सो सच मैंगो ग्रुप इज पॉसिबल। तो पॉसिबल हो गया है। अब निकालेंगे हम लोग x की वैल्यूज। तो x का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, -b प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। थोड़ी सी स्पेस हम लोग और कर लेते हैं अपने लिए तैयार। ओके, तो -b की वैल्यू 0 है, डी की वैल्यू 6400 है, 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है। तो ये आपके पास बन गया है +-64 का जो रूट होता है वो होता है आपके पास 80/2, तो यानी कि +-40। तो यानी कि एक x की वैल्यू आपके पास आ गई है प्लस का 40 और एक x की वैल्यू आ गई है आपके पास माइनस का 40। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू -40 इज rejected, y as length can never be negative। तो length can never be negative, तो इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 40 मीटर, क्या आ गई है आपके पास, लेंथ आ गई है, और ब्रेड्थ कितनी थी हमारे पास x/2 यानी कि 20 मीटर। तो ये बन गया आपके पास डायमेंशंस l इंटू बी। और आप देखो, आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो, 20 इंटू 40 करोगे तो यू विल गेट 800, और यही उन्होंने कंडीशन दी थी कि जब एरिया निकलेगा तो 800 निकलना चाहिए, तो वही हमारा एरिया भी निकल रहा है। ओके जी, तो चलिए करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी। स्क्रीन को करेंगे जूम इन, ये होगा हमारा जूम इन। अब खोलेंगे एक्सरसाइज हम लोग, ये आ गई 4.4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं हम लोग। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो यानी कि अगेन यहीं से हमें पता चल रहा है कि डी की वैल्यू निकाल के चेक करनी है। इफ सो अगर है तो पता करें उनकी प्रेजेंट एज। सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड्स की एज का सम 20 ईयर्स है। 4 years ago, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। 4 साल पहले जो उनकी उम्र थी उसका जो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आ रहा था वो 48 आ रहा है, आ रहा था, क्योंकि ये पास्ट की बात हो गई है। चलिए करते हैं शुरू। तो लेट द एज ऑफ, दो फ्रेंड है तो फर्स्ट फ्रेंड सेकंड फ्रेंड ऐसे ले लेते हैं, x years एज ऑफ सेकंड फ्रेंड भी लिख सकते हो या अदर फ्रेंड भी लिख सकते हो, उसकी वाइलेट कर, वाइलेट करने की जरूरत ही नहीं है, 48 उन्होंने सम दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली है दूसरे की एज क्या होगी, 48 नहीं सॉरी 20 दिया हुआ है, 20 कर दी, प्रोडक्ट है 48, तो 20 में से x माइनस करेंगे हम लोग ईयर्स। तो ये है पहली फ्रेंड की उम्र, ये है दूसरे फ्रेंड की उम्र। अब कंडीशन क्या है, 4 years ago, 4 साल पहले पहले फ्रेंड की एज है x-4, और दूसरे फ्रेंड की जो एज है वो 20 - x-4। तो दोनों की एज में से 4 माइनस कर दिया है, इक्वल टू 48, प्रोडक्ट करके 48 आ रहा है, तो x-4 20 - x-4 इज इक्वल टू 48। तो हमें पहले तो चेक करना है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है भी या नहीं है,
और उसके लिए पहले हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करनी पड़ेगी। तो हमने 20 में से 4 गया, 16 आ गया। नाउ लेट अस मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी टर्म। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। अब सबसे बड़ी पावर, फिर एक्स वाले दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो ऐड हो जाएंगे, और 48 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। सो -x² + 20x -112। अब नेगेटिव कॉमन लेके या फिर पूरी इक्वेशन के सभी टर्म्स का साइन क्या कर दो, चेंज कर दो। तो ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब काम है हमारा चेक करना कि क्या ये सिचुएशन ओके है या नहीं है। तो उसके लिए डी निकालना पड़ेगा, और डी निकालने के लिए पहले ए बी सी डिफाइन कर दिया है। अब हम लोग डी निकालते हैं। डी का फॉर्मूला अब तो सबको याद हो गया है, b² - 4ac। चलिए, तो d = b² - 4ac। तो b की वैल्यू है -20, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 112। तो दिस विल बी 400 और ये बनेगा आपका 448। तो d की वैल्यू मुझे नेगेटिव मिली है -48। तो यहाँ पे क्या आएगा, एज डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, सो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मीन्स सच सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है कि दो फ्रेंड का सम 20 हो उम्र का, और 4 साल पहले उनका मल्टीप्लाई करके 48 बने। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या करना है हमें उसमें। ये तो 4.3 आ गया। यस। Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its L and B. तो फिर से वही पॉसिबिलिटी पूछी हुई है एक रेक्टेंगुलर पार्क की, जिसका पेरीमीटर आपको दे दिया है और साथ में आपको पूछा गया उसका एरिया भी दिया हुआ है। और अगर कहता है सिचुएशन पॉसिबल है तो फिर पता करें L एंड B। चलिए, तो पहले लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ को x मीटर लेट कर लो, ब्रेड्थ को लेट कर लो y मीटर। अब जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का वो होता है 2y ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और जो पेरीमीटर गिवन है दैट इज इक्वल टू 80। तो 2 उधर डिवाइड में होके 40 बन जाएगा, तो x प्लस वाई। तो उसका मतलब क्या है, y जो है वो आपका 40 माइनस एक्स बन गया, क्योंकि दो वेरिएबल बन गए बट क्वाड्रेटिक में एक ही वेरिएबल होता है, तो इसीलिए हमें सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। उसके बाद हमें एरिया गिवन है, एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, दैट इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। अब लेंथ है x और ब्रेड्थ है y, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 400। अब y की वैल्यू 40 माइनस एक्स आप यहाँ पर पुट कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे इक्वेशन को, 40x x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। सबसे बड़ी पावर, फिर x वाली टर्म आ गई, और 400 इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 0।
तो एक्स स्क्वायर को साइन प्लस करने के लिए सारी इक्वेशन के जो साइन है वो आप क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। अब आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी है, डायरेक्ट मत सॉल्व करके बैठ जाना, नंबर कट जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पूछा हुआ है इज इट पॉसिबल। इज इट पॉसिबल का मतलब है कि पहले चेक करो डी से, और डी से चेक करने के लिए ए बी और सी तीनों को लिखना पड़ेगा, फिर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर वैल्यूज रिस्पेक्टिव पुट करनी पड़ेंगी, 4 × A × C, तो -40 का स्क्वायर 1600, तो ये भी 1600, तो 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, एज डिस्क्रिमिनेंट इज 0। तो जब 0 होता है तो क्या होता है, रियल इक्वल रूट्स, रियल इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, मींस सच रेक्टेंगल पार्क इज, तो ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क जो है वो पॉसिबल है, बन सकता है ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। तो अब लेंथ और बी भी पता करनी है, तो लेंथ और ब्रेड्थ पता कर लेंगे हम लोग। चलिए पता करते हैं लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है। तो फॉर्मूला आपको पता ही एक्स निकालने का, -b + -√d/2 है। यहाँ पे एक्स लिखेंगे क्योंकि एक्स ही वेरिएबल है। अगर सपोज करो आप वाई में करते तो फिर आपको यहाँ पे वाई लिखना पड़ता। तो b की वैल्यू है आपके पास -40, ± d की वैल्यू 0 है, 2 × a की वैल्यू 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 40/2। तो x की एक ही वैल्यू आएगी, क्योंकि 0 जैसे पहले भी डिस्कस हुआ है कि प्लस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं करेगा, बट आप फिर भी 2 बार लिख सकते हो, तो 20/20। सो इसका मतलब क्या है, जो लेंथ आएगी आपके पास पार्क की वो आएगी 20 मीटर, और जो ब्रेड्थ है वो हमने निकाला था, क्या था, x माइनस, आई थिंक शायद 6 था मेरे ख्याल से, मेरे को याद नहीं है। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा रिकैप करने दो मेरे को, इक्वेशन रफली बना के तब पता चलेगा मेरे को। एक्स और वाई का रिलेशन 20/20, इनका 20/20 आंसर आ रहा है। एक मिनट दोबारा बनाना पड़ेगा यहाँ पे। ओके चलिए, तो हमने पेरीमीटर किया था, पेरीमीटर था 80 ट्वाइस ऑफ x + y, तो 40 = x + y था, तो 40 - x था। ठीक है, 40 - x था हमारे पास, 6 वगैरह तो कुछ था ही नहीं। तो जो ब्रेड्थ थी y वो थी 40 - x, तो 40 - 20 20, तो बिल्कुल यस। तो ये लेंथ भी 20 है और ब्रेड्थ भी 20 है, तो इट मींस दिस इज नो स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो गया है। रेक्टेंगल एक स्क्वायर भी होता है, तो स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी होता है, तो इसीलिए उन्होंने रेक्टेंगल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो लेंथ और ब्रेड्थ 20 आ गई है हमारी, और ये हमारा आंसर आ गया है। तो एक्सरसाइज 4.4 आपकी कंप्लीट हुई, और साथ ही में आपका जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला वो भी आज कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके रिवीजन जरूर करें, हर क्वेश्चन को दोबारा करके देखें। इन केस एनी डाउट काइंडली कमेंट सेक्शन में जरूर पुट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।